मैं गुलशन पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ब्रेन ट्विस्टर पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए इनइक्वालिटी जो कि रीजनिंग का एक टॉपिक है वो मैं लेकर आया हूं और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं इनइक्वालिटी के बारे में। तो देखते हैं हम लोग इनइक्वालिटी को और इसके बारे में समझते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं और किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग इनइक्वालिटी को और अच्छे तरीके से समझते हैं और आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें और आज का वीडियो आप ज़रूर देखें शुरू से अंत तक ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आए। तो मैं सबसे पहले इनइक्वालिटी के बेसिक्स के बारे में बात करूँगा। आज का जो ये वीडियो होगा वो जो बेसिक पॉइंट्स है, जो बेसिक चीज़ें हैं इनइक्वालिटी के बारे में, वो सारे हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे ताकि क्वेश्चन पे हम कैसे उसको अप्लाई करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इनइक्वालिटी को वैसे तो हिंदी में हम लोग असमानता कहते हैं और यहाँ पे बेसिकली अगर देखा जाए तो इस तरीके का साइन यूज होता है। यहाँ मैंने इस साइन को लिया है। ये मेरा जिस साइड ओपन होता है वो मेरा ग्रेटर साइड होता है, राइट। ओपन वाला साइड जो होता है वो ग्रेटर होता है, ठीक है। ओपन वाला साइड ग्रेटर होता है। जहाँ पे ये क्लोज हो रहा है ये वाला साइड, इसको हम लोग स्मॉलर कहते हैं। और यहाँ पे ये जो साइन होता है ये इक्वल को शो करता है, मीन्स ये जो साइन होगा ग्रेटर एंड इक्वल को शो करता है, राइट। और ये वाला जो मेरा साइन है ये शो करता है स्मॉलर इक्वल को, राइट। जिस साइड क्लोज हो रहा है वो मेरा स्मॉलर इक्वल है और ये जो साइन है वो इक्वल को शो करता है। तो बेसिकली इसमें जो ये साइन है 1 2 3 4 5, बेसिकली ये 5 साइन को ही हम लोग यूज़ करते हैं इस टॉपिक में और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है। इसी 5 साइन पे बेस्ड क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स का होता है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है या फिर हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है और कंक्लूजन दिया हुआ है, राइट। तो कथन और निष्कर्ष के बेसिस पे क्वेश्चन आता है। एक स्टेटमेंट आपको मिलेगा और उस पर बेस्ड जो है उसका कंक्लूजन होगा और आपको स्टेटमेंट को देखते हुए कंक्लूजन को जज करना है कि कौन सा कंक्लूजन जस्टिफाई कर रहा है आपके स्टेटमेंट को, उसके बेसिस पे आंसर करना होता है। बेसिकली आपको कोई भी एलिमेंट को देख करके बताना है कि ये एलिमेंट किससे ग्रेटर है स्मॉलर है, वो आपके निष्कर्ष में दिया हुआ होगा, वो आपके कंक्लूजन में दिया हुआ होगा और स्टेटमेंट को देख करके आपको वो एनालाइज करना है कि कौन सा वाला ग्रेटर है और स्मॉलर है। तो ये आपको आई थिंक ये साइन समझ में आ गया होगा। ये सारी साइन को हम लोग यूज करते हैं इनइक्वालिटी के टॉपिक में और इस पे बेस्ड में कुछ एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको लेकर आया हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए कि ये साइन का यूज किस तरीके से होता है। फर्स्ट थिंग है ए और यहाँ पे देखो ओपन है फेस, मीन्स इसको हम कह सकते हैं ए इज ग्रेटर देन बी। इसका मतलब हो गया ए जो है वो बी से बड़ा है, ए इज ग्रेटर देन बी। इसको इनडायरेक्ट वे में भी हम ऐसा कह सकते हैं b इज स्मॉलर देन a, मीन्स b जो है वो a से छोटा है। तो आप दोनों ही चीज़ें कह सकते हो, दोनों ही बात अपने जगह पे करेक्ट है। अगर मैं ऐसा कहूँ a इज ग्रेटर देन b, a b से बड़ा है तो वो भी सही है। अगर आप ऐसा कहना चाहते हो b इज स्मॉलर देन a तो वो भी बात सही है कि b a से छोटा है। तो इस साइन का बेसिकली मीनिंग ये हो गया। अब ये वाला साइन है, इसका मीनिंग होता है a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b। इसका मतलब ये हो गया कि a जो है b से या तो बड़ा है या बराबर है, राइट। हाँ, ये श्योर नहीं है कि ये a जो है वो b से बड़ा ही है। यहाँ पे दो साइन यूज हो रहा है, इसका मतलब ये इधर और के फॉर्म में है, a इज इधर ग्रेटर और इक्वल टू b, राइट। उसके बाद ये साइन है, इस साइन का मतलब हो गया स्मॉलर, a इज स्मॉलर देन b, a b से छोटा है। और इसको दूसरे सेंस में हम कहें तो ऐसा कह सकते हैं b इज ग्रेटर देन a, मीन्स b जो है वो a से बड़ा है, राइट। ये जो साइन है वो शो करता है इक्वल का, इसका मतलब हो गया a इज इक्वल टू b, मीन्स a b के इक्वल है। उसके बाद ये जो साइन है इसका जो सेंस है वो हम ये कहेंगे a इज स्मॉलर देन इक्वल टू b। इसको आप कह सकते हो a जो है वो b से छोटा और बराबर है, या फिर आप यूं कह लो b इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, या फिर b a से बड़ा और बराबर है, राइट। तो आप ये ध्यान रखना है कि जिस साइन में इक्वल लग के आ रहा है तो ये सर्टेन नहीं होता है, ये इधर और के फॉर्म में होता है। मीन्स यहाँ पे अगर आप देखो तो a जो है इधर ग्रेटर और इक्वल है b से, यहाँ पे a इधर स्मॉलर और इक्वल है b से, राइट। अब मैं यहाँ पे कुछ लेके आता हूँ a और इसी साइन का मैं इसका रिवर्स करूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ये मार्क, इसका मतलब हो गया a इज नॉट ग्रेटर देन b। अब सोच कर देखो
कि अगर इस तरीके से बोला जाए ए इज़ नॉट ग्रेटर देन बी, तो इनइक्वालिटी में क्या हो सकता है? आप सोच कर देखो, कोई एक पर्सन किसी पर्सन से या तो हाइट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो वो उससे हाइट में उससे बड़ा हो सकता है, राइट, उसके हाइट के इक्वल हो सकता है, या उसके हाइट से छोटा हो सकता है, राइट, इस तरीके से। तो यहाँ ये क्या कह रहा है, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, मतलब ए बी से बड़ा नहीं है। तो क्या क्या मीनिंग इसका निकाला जा सकता है? तो इसका मीनिंग हम निकाल सकते हैं कि ए या तो फिर बी से छोटा है, ठीक है, या फिर ए बी के इक्वल है। श्योर नहीं है क्या है, बट हाँ, इसका इनडायरेक्ट वे में ये दो मीनिंग निकल के आता है। जब मैं ऐसा कहूँ किसी से, किसी पर्सन को, सेकंड पर्सन को जिसने थर्ड पर्सन को नहीं देखा है, और मैं उसको जाके बोलूँ कि पर्सन ए जो है वो बी के इक्वल, बी से बड़ा नहीं है, तो उसके माइंड में क्या रिफ्लेक्ट होगा? वो यही सोचेगा, जब उसने उसको नहीं देखा है तो ये तो श्योर हो गया कि वो उससे बड़ा नहीं है, तो बचता क्या है, वो उससे छोटा होगा या फिर उसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे ए इज नॉट ग्रेटर देन बी का मतलब ये हो गया कि या तो ए जो है वो बी से छोटा होगा या ए बी के बराबर होगा। सेकंड वाले पे आते हैं। सेकंड वाले में है ए इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू बी। ए इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू बी मीन्स ए जो है वो बी से बड़ा और बराबर नहीं है। तो इसका मीनिंग हम क्या लगा सकते हैं? ए बी से बड़ा बराबर नहीं है, तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ए बी से छोटा होगा, ए बी से छोटा होगा, राइट। ये तो सर्टेन आ गया मेरा। तो इसमें इसी साइन को लेते हुए आगे चलते हैं। यहाँ आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि ए बी से बड़ा बराबर नहीं है, तो क्या होगा, ए बी से छोटा होगा। यहाँ पे ए इज नॉट स्मॉलर देन बी, ए बी से छोटा नहीं है। ए बी से छोटा नहीं है तो इसको दो सेंस में हम दे सकते हैं। जब छोटा नहीं है तो बचता क्या है? तो यहाँ पे या तो ए जो है वो बी से बड़ा होएगा या फिर ए बी के इक्वल होगा, राइट, इस तरीके से आप कह सकते हो इसको। उसके बाद दिया हुआ है ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर नहीं है। अब कोई पर्सन किसी के हाइट के इक्वल नहीं है तो फिर क्या हो सकता है? पॉसिबिलिटीज़ क्या है दूसरा उसका? या तो वो उससे बड़ा होगा, ए बी से बड़ा होगा, या फिर ए बी से छोटा होगा। इस तरीके का पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है। नेक्स्ट है ए इज नॉट स्मॉलर देन इक्वल टू बी, ए बी से छोटा और बराबर नहीं है। अच्छा, ए बी से छोटा और बराबर नहीं है तो फिर क्या बचता है और क्या पॉसिबिलिटीज़ है? तो हमारे पास दो ही चीज़ें, यहाँ पे सर्टेनली एक ही चीज़ें बच रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो एक ही बात बच रहा है, ए बी से छोटा बराबर नहीं है, ए इज नॉट स्मॉलर देन इक्वल टू बी, विच मीन्स ए इज ग्रेटर देन बी। ए बी से छोटा और बराबर नहीं है तो इसका एक ही मतलब निकल के आता है कि ए बी से बड़ा है। आई होप आपने इस जो ये सेशन था, काफ़ी छोटा सेशन है, आप इसको शुरू से अंत तक देखें अच्छे से। ये आज का जो कॉन्सेप्ट था इनइक्वालिटी पे बिल्कुल बेसिक्स था, और मैं आगे आपके लिए क्वेश्चन भी लेके आऊँगा जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा, और वैसे भी आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। मैं आगे क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा इस कॉन्सेप्ट के बारे में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में।